लगभग 1 महीने का समय जो है आपके पास बचा हुआ है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारा डिलेमा जो है इस टाइम चल रहा होगा। अब वो स्टार्ट करने वाला है। सो इज इट पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जाम विद इन नेक्स्ट 30 डेज? आई सिंसियरली होप कि इस लास्ट 30 डेज में ना व्हाट अ स्टूडेंट शुड नॉट डू इज गिव अप। उनके लिए भी अब एक पीस ऑफ एडवाइस ये रहेगा कि डू नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। यू रियली डू नॉट नो कि क्लैट किस तरीके से पेपर इस बार सेट करने वाला। अगले 30 दिनों में कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी IQ लॉ एंट्रेंस। सो आज मेरे साथ हैं वैभव सर, हु इज योर क्लैट एंड ऑल दी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स मेंटोर। एंड जैसे कि आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्लैट एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। लगभग 1 महीने का समय जो है आपके पास बचा हुआ है जिसमें क्लैट का एग्जाम आपका होने वाला है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारा डिलेमा जो है इस टाइम चल रहा होगा कि आप किस तरीके से क्लैट एग्जाम की तैयारी करें, क्या क्या चीज़ें अगले 30 दिनों में आपको करनी है। तो ये पूरा डिस्कशन आज हम वैभव सर के साथ यहाँ पे करने वाले हैं। सो सर, स्टार्टिंग विथ माय फर्स्ट क्वेश्चन कि अभी स्टूडेंट्स के पास जो है 30 दिन का समय बचा हुआ है, राइट? तो सबसे पहले तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक बहुत सीरियसली तैयारी नहीं की है और अब वो स्टार्ट करने वाला है, सो इज इट पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जाम विद इन नेक्स्ट 30 डेज? आई सिंसियरली होप कि इस लास्ट 30 डेज में ना व्हाट अ स्टूडेंट शुड नॉट डू इज गिव अप। तो गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लास्ट लेग की प्रेपरेशन है। अगर आपने बहुत सिंसियरली अभी तक नहीं भी तैयारी की है तो लास्ट 30 डेज जो है वो आप बहुत स्मार्ट वर्क करके निकल सकते हो। सी देखिए, क्लैट एग्जामिनेशन ना एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको 90% लेके नहीं आना है। यू ओनली हैव टू स्कोर समवेयर बिटवीन 60 to 70% टू बीट द कट ऑफ। नाउ 60 to 70% आउट ऑफ 120 मार्क्स, जिसमें कि नेगेटिव भी है। तो अगर आप थोड़ा सा सिंसियरली तैयारी कर लिए और स्मार्ट वर्क के हिसाब से कर लिया, आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो मुझे लगता है कि आप एक फेयर शॉट जो है वो आप इस दिसंबर के अटेम्प्ट में आप डेफिनेटली दे सकते हो। सो माई एडवाइस टू एवरी स्टूडेंट जो कि अभी लिख रहे हैं एग्जामिनेशन, वो यही रहेगा कि गिव अप नहीं करें एंड कीप पुशिंग, डू द स्मार्ट वर्क, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन एंड आई सिंसियरली फील कि आप एक बहुत जेन्युइन अच्छा अटेम्प्ट तो दे सकते हो। सो बेसिकली 30 दिनों के अंदर में यानी कि एग्जाम की तैयारी डेफिनेटली करी जा सकती है और एग्जाम को क्रैक भी किया जा सकता है। बट सवाल यही आता है कि फिर एग्जाम की तैयारी करे किस तरीके से। तो सर बेसिकली फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स की अगले 30 दिनों के लिए? द स्ट्रैटेजी हैज टू बी वेरी वेरी सिंपल, एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस। देखिए, दो चीजें। एक तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि अगर स्टूडेंट जो है वो 12th एग्जाम लिख रहे हैं, उनके स्कूल्स चल रहे हैं, तो मैं उनको बोलूंगा पहले तो 1 महीने का ना कंप्लीट एक अच्छा सा ब्रेक ले लो आप। ठीक है, आपके स्कूल्स आपको अगर जाने हैं तो आप जरूर चले जाओ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल स्टडीज एकदम कंप्लीट ब्रेक ले लो। और ये 30 डेज जो बचता है आपके पास, वॉट एवर आपके पास 25-30 दिन जो बच रहे हैं, आप उसमें पूरी कोशिश करो कि आप सिर्फ और सिर्फ क्लैट की तैयारी करें। सिंगल माइंडेडली फोकस होकर आपको यही करना है। सेकेंड थिंग, क्या प्रैक्टिस करना है, क्या पढ़ना है, इज लाइक आप जितने मॉक्स ले सकते हो आप मॉक्स लिखो, मॉक्स का एनालिसिस करो एंड जितने भी आपके वीक एरियाज हैं उन वीक एरियाज पे आपको काम करना है। तो उसके लिए आप फिर सेक्शनल टेस्ट जो है वो दो। तो वी एट स्टडी IQ लॉ एंट्रेंस हम आपके लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है हमने लेके आए हुए हैं। हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च करा है, जिसमें 15 क्लैट मॉक्स हैं, 40 सेक्शुअल टेस्ट्स हैं, जो कि 30 डेज के स्पैन के अंदर करना इज फीजिबल एंड पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट इतना भी कर लेते हैं ना, तो मेरे हिसाब से दैट वुड बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस जो आप लास्ट लेग में आप कर सकते हो। इवन टारगेटिंग द स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है, उन्होंने सीरियसली प्रेपरेशन करके रखा हुआ है, उनके लिए भी अब एक पीस ऑफ एडवाइस ये रहेगा कि डू नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। एंड अगर आपने कहीं और से तैयारी की है, कुछ और मॉक्स किए हैं, तो भी मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे एटलीस्ट मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज करो, एनरोल करो और वो मॉक टेस्ट को लिखो। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार आप एक जगह के मॉक टेस्ट लिखते हो तो उसका एक पैटर्न होता है जो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। यू नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू रियली डू नॉट नो कि क्लैट किस तरीके से पेपर इस बार सेट करने वाला है। सो आई थिंक दैट शुड बी द ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर द स्टूडेंट्स। एंड सर, आई एम प्रिटी श्योर कि अब जैसे 30 दिन बचे हैं, सो इट्स नो डाउट कम समय तो है, कम लेस टाइम तो है। सो आई एम प्रिटी श्योर कि एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बग कर रहा होगा कि हाउ डू वी ऑप्टिमाइज दीज नेक्स्ट 30 डेज, कि मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे पुश करें। सो आई थिंक अ वेरी बट ऑब्वियस क्वेश्चन दैट कम्स इन इज कि अगले 30 दिनों में कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए, लाइक
हाँ, ये एक्चुअली इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए. अगेन दिस डिपेंड्स ऑन एवरी स्टूडेंट का स्टैमिना एंड कैपेसिटी. ओके, तो कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत लंबा समय पढ़ पाते हैं. और कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे जैसे, जिनको बीच बीच में काफी ब्रेक्स होता है, लाइक बहुत कंसंट्रेशन के साथ लंबा नहीं बैठ पाते हैं. तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स, बट हाँ मुझे लगता है कि 5 से 6 घंटे सिंसियर एफर्ट्स के साथ बैठ के थोड़ा कंसंट्रेशन के, भले आप पॉकेट्स में बैठो लेकिन एटलीस्ट बैठो. लेकिन हाँ, 2 बजे से 4 बजे के बीच में वो 2 घंटे का समय जो है, दैट्स द एग्जाम टाइम. दैट्स द एग्जाम टाइम. तो मेरे हिसाब से वो 2 से 4 में तो बैठना ही बैठना है. वो 2 घंटे तुम बैठ के सॉल्व करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो. लाइक 2 to 4 इज लाइक अ डिवाइन टाइम फॉर यू, कि आपको उसमें और कुछ नहीं करना है. सो उसके अलावा आप ऑल इन ऑल 5-6 घंटे भी अगर आप ठीक से पढ़ गए, और अगर आपकी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा काफी ज्यादा छूटा हुआ है, तो ठीक है आप थोड़ा और पुश कर लो. बट 8 घंटे से ज्यादा तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मैं कभी सजेस्ट भी नहीं करूंगा. तो बेसिकली मैक्सिमम इट इज 8 आवर्स ऑफ वर्क, जो कि हाँ. अगले 30 दिनों में एटलीस्ट स्टूडेंट्स को पुट इन करना चाहिए. करना चाहिए. एंड सर, अगर हम सेक्शंस के बारे में बात करते हैं, नाउ क्लैट एग्जाम कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल सेक्शंस. Correct. हमारे पास जीके भी है, करंट अफेयर भी है, वी हैव लीगल आल्सो, वी हैव इंग्लिश आल्सो. सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर एंड लीगल करंट अफेयर, जो कि मेजर चंक फॉर्म करता है इस एग्जाम के लिए. सो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी फॉर दोस टू पर्टिकुलर सेक्शंस? सी देखिए, एक ना मेरे को ये चीज लगती है कि नाउ, क्योंकि लाइक यू राइटली सेड कि हमारे पास ना टाइम कम है एंड वी नीड टू ऑप्टिमाइज आवर एफर्ट्स एंड आवर टाइम. तो वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये समझें कि हमको फिल्टर आउट क्या करना है. पढ़ने को दुनिया में बहुत कुछ है. अब अगर सब कुछ बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए तो 30 दिन में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे. एंड दैट इज आई थिंक द मेजर वरी फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि यार मुझे ना ये पता ही नहीं है कि पढ़ना कितना कुछ है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम? करेक्ट, एग्जैक्टली. तो फिल्टर आउट करना अगर सीख गए ना तो बात बन जाएगी. नाउ वेयर डू यू गेट व्हाट इज दैट सोर्स? तो आई थिंक स्टडी IQ लॉ एंट्रेंस का जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, वो आई थिंक इज द बेस्ट प्लेस. वाई? बिकॉज मैं वहां पे एक सीरीज रन कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू टॉप 100 करंट अफेयर्स इवेंट्स, जिसमें कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इवेंट को डिस्कस करते हैं और उसके 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली जैसे कि क्लैट पूछता है. ठीक है, तो अगर आप वो 100 इवेंट को भी करके गए, क्लैट ने आपसे एग्जाम में 6 से 7 इवेंट ही पूछना है. हम एटलीस्ट मेजर इंपॉर्टेंट 100 इवेंट्स जो है वो तो करके जा रहे हैं. चांसेस आर कि अगर आपने इस सीरीज को भी कंप्लीटली देख लिया, एंड इसकी क्लास नोट्स जो है वो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज के साथ आपको मिल जाएगी, तो आप एटलीस्ट अगर क्लास नोट्स भी देख लेते हो, रेफर कर लेते हो, या फिर आप वो वीडियोस ही कंप्लीटली देख लेते हो, तो भी आपका करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स एंड जीके की जो प्रिपरेशन है, मेरे हिसाब से 70-80% तो आप कवर कर ही लोगे. रही बात लीगल रीजनिंग की, क्योंकि वो एक थोड़ा सा नया डोमेन है ना, उसके लिए भी हमारी एक सीरीज जो है वो चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन. तो मेरे हिसाब से अगेन वो सीरीज जो है हम उसको वैसे ही देख रहे हैं जैसे क्लैट ने पूछा है पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस. तो उससे भी एक आपको ना अंडरस्टैंडिंग आती है कि हाउ एम आई सपोज टू थिंक. सी देयर आर 5 एरियाज जहां से क्लैट हमेशा क्वेश्चन पूछता है लीगल में. वो हो गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा बहुत फैमिली लॉ, और बहुत रेयरली हुआ तो इंटरनेशनल लॉ. तो एटलीस्ट 4-5 जो मेजर टॉपिक्स हैं ये जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम उसके भी बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स क्लियर करके जाते हैं एग्जाम में, तो मुझे लगता है कि हम वो ऑप्टिमाइज करके अपने एफर्ट को वहां पे दे पाएंगे. एंड दीज 2 सेक्शंस आर 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर. ट्रू. तो ये इसको ऑप्टिमाइज करना, तो आपके लिए फिल्टर्ड आउट की क्या पढ़ना है, आई थिंक वो हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है. सो आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स के एटलीस्ट आप वो रेफर कर लो. Okay. So, guys, like sir told you कि अगर in case you are also in this dilemma कि current affair और legal में से क्या क्या पढ़ना है, what are the important areas for us, so he's running this brilliant series right now for you on YouTube, जहाँ पे जाके आप easily check कर सकते हो कि भाई what are the important things that we should definitely cover and not leave for the exam. सर, कमिंग टू ये तो चलिए करंट अफेयर और लीगल की बात हो गई. नाउ कमिंग टू क्रिटिकल रीजनिंग, CR, विच अगेन ट्रबल्स स्टूडेंट्स अ लॉट बिकॉज देयर इज टू मच टू रीड. स्टूडेंट्स को पढ़ के समझ में भी नहीं आता है, फिर पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना, ऑप्शंस को समझना. सो व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर CR? सी क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट लैटरल थिंकिंग. ठीक है, और लैटरल थिंकिंग ना इंसान, मैं इसमें ये भी नहीं कहूंगा कि स्कूल में सिखाते नहीं है, बिकॉज इंसान जो है ना, हम ह्यूमंस 90% ऑफ द टाइम थिंक स्ट्रेट.
सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कि हम लैटरली नहीं सोचते हैं. लैटरल थिंकिंग होती है उल्टा सोचना. ओके. क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट उल्टा सोचना. ठीक है. तो अब आप उल्टा कैसे सोचते हो ना कि तो आप जब क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो, पहले तो अपने ब्रेन को ना ऐसे सोच के रखो कि यार यहां पे ना मेरे को टेढ़ी बुद्धि लगानी है. लाइक आई हैव टू थिंक फ्रॉम द अदर साइड. जैसे मान लो आपको बोला कि आर्ग्यूमेंट को तोड़ो किसी के. वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि कोई आपसे बहस कर रहा है, आप उसको कैसे काउंटर करोगे. तो जस्ट पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन एंड सी कि आप कैसे उसके आर्ग्यूमेंट को तोड़ोगे. इट्स जस्ट लाइक कि आपकी स्कूल में किसी से बहस हो गई, दोस्तों में लड़ाई हो गई, या सड़क पे आप चल रहे थे, आपने देखा कि दो लोग लड़ रहे हैं, तो आप वहां पे भी सोचते हो कि अच्छा इसका आर्ग्यूमेंट सही है, उसका सही है. लैटरल थिंकिंग वही होती है कि हम उल्टा सोचते हैं. ना द प्रॉब्लम इज स्टूडेंट इसको ना बहुत देखते हैं क्रिटिकल रीजनिंग को फ्रॉम द लेंस की एकेडमिक लेंस, कि यार ये समझ में नहीं आ रहा. इसमें समझने का कुछ है नहीं. इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस. हाँ, एक बहुत सही चीज आपने कही थी कि कॉम्प्रिहेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरे को आर्ग्यूमेंट ही नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या ही तोड़ूंगा. कॉम्प्रिहेंड करूंगा. हाँ. तो वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो है वो आपको थोड़ा सा पढ़ के समझ में आएगा. एंड इसके लिए भी मेरे हिसाब से लास्ट 30 डेज में जब आप बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम हर दिन यू हैव टू रेफर एटलीस्ट 10 आर्टिकल्स. नाउ ये आर्टिकल जो है आप न्यूज़पेपर से ले लो, 52 ब्लॉग है, 52.in करके एक ब्लॉग है, आप वहां से पढ़ सकते हो. फॉरेन पॉलिसी एक वेबसाइट है, आप वहां से आर्टिकल्स उठा सकते हो पढ़ने के लिए. सो एसेंशियली आप कोई मैगजीन के आर्टिकल्स रेफर कर लो. बेसिकली 10 आर्टिकल आप लेके बैठो एंड उसको पहले पढ़ो और देखो कि मेरे को कितना समझ में आया. उसके बाद उस पर टेढ़ी बुद्धि लगा के उल्टा सोचो एंड सी कि आपके कितने सही हो रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज सजेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स इज टेक दैट पैसेज, पुट इट इन चैट जीपीटी, सी की और उसको इंस्ट्रक्शंस दे दो कि भाई मेरे को ये ना समझा दे दो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मेरे को समझा दे कि इस पैसेज का मतलब क्या था. तो आपको ना स्लोली एंड ग्रेजुअली समझ में आना शुरू होगा कि यार मैं अच्छा इस पैसेज को ना मैं 75% समझा था, ये मेरे को पूरा 100% समझ में आ गया था. दैट इज हाउ यू बिल्ड कॉन्फिडेंस. एक बार आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, बाकी तो आपका ब्रेन आपसे काम करवा देगा. सो अगेन नथिंग टू वरी, डरना नहीं है. There's nothing very tricky about CR. Absolutely not. Even for that matter, for English also, nothing is very tricky about it. Nothing is difficult about it. It's all about कि आपको ये समझना है कि मैं किस तरीके से चीजों को comprehend कर रहा हूँ. That's it. Okay. And coming obviously to the last section of our exam, and that is English. Again, English brings along with it a lot of other issues as well. With respect to vocabulary, with respect to grammar again. And वही English में भी students का वही वो होता है concern कि समझ में ही नहीं आया, पढ़ के इतनी high English आ गई. So how to tackle that English of CLAT exam? I think English and critical reasoning more or less same चीज है. तो मेरा वही सेम सजेशन रहेगा. मैंने जैसे बोला 10 आर्टिकल पढ़ने के लिए, क्योंकि 5 आर्टिकल आपके हो गए क्रिटिकल के, 5 हो गए इंग्लिश के. लेकिन मैं कह रहा हूँ आप 10 को इंग्लिश एंड क्रिटिकल मिक्स करके करो. सो मेरे लिए इंग्लिश और क्रिटिकल जो है वो सेम ही सब्जेक्ट्स है मेरे लिए. आई डोंट लुक एट देम डिफरेंटली. तो इंग्लिश के लिए भी वही है कि आपको बस कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए. बाकी तो उसमें ऑथर क्या कह रहा है वो वही है, अजम्पशंस क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, उसका एक आइडियल टाइटल क्या होना चाहिए, आपको यही सारी चीजें देखनी है. तो अल्टीमेटली जस्ट टू क्रॉस चेक कि मुझे कितना समझ में आया, यू जस्ट हैव टू पुट इट इन चैट जीपीटी एंड आस्क यार इसको मेरे को सिंप्लीफाई करके बता दो, हिंदी में बता दो, या जो भी आपकी मातृभाषा है, जो भी आपकी मदर टंग है, आप उसमें पूछ लो, देख लो कि आपको कितना समझ में आया. दैट इज हाउ यू पुट इन द एफर्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू इंग्लिश. So before we part with this video, just one last thing. Anything that you would like to tell the audience, the students, for next 30 days? Something that they should keep in mind. One thing that you should definitely keep in mind, guys, is कि डरना नहीं है. सबसे पहले तो डर को निकाल के बाहर फेंको. सेकेंड, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि लास्ट लैप में ना सबसे ज्यादा लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो गिव अप कर देते हैं. एंड थर्ड, इट इज जस्ट, एंड अगेन डिजेक्ट नहीं होना है कि आप बहुत लो फील करने लगो. इट इज जस्ट एन एग्जाम. नहीं निकला, बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल फिर आएगा, हम फिर एक अटेम्प्ट ले सकते हैं. तो घबराने की कोई बात नहीं है. तो स्ट्रेस मत लो, इंजॉय दिस जर्नी. आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. एंड या आई थिंक जस्ट गो फॉर इट, गिव योर बेस्ट शॉट एंड फील फ्री टू रीच आउट टू अस. मे बी आपके मन में कोई सवाल है,
हमसे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे आप हमसे मैसेज करके पूछ लो. Okay. So guys, that was Vaibhav sir, where he explained to you everything कि आप में से जो लोग क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं and जो भी इश्यूज जो भी पॉइंट्स हैं आपके अगले 30 दिनों को लेके with respect to strategy, with respect to section wise strategy, with respect to things that you should keep in mind for these next 30 days. So I hope that all those questions and all those queries have been answered. And like he said, in case you still want to wish to ask something, anything, everything, you can. He's always available on Instagram and Telegram. So this was all from my end. Thank you so much once again for connecting with us, and we'll see you soon. Take care.